षष्ठम अध्याय। सर्वात्मक संयम कैसे। यदि बांध में थोड़ा भी छिद्र हो जाए तो वह बांध कभी न कभी टूट जाएगा। इसीलिए सन्यासी और सन्यासिनी के जीवन में कहीं भी कमियों को स्थान न दे। यहाँ जहाँ नारी की बात आती है उसका अर्थ महिला से न लेकर विरोधी वासनात्मक भाव से है। बाबा ने निम्नलिखित कहानी अवधूतों को सुनाया, इसलिए उनकी विरोधी वासना नारी होगी। उसी तरह सन्यासिनी जीवन में पुरुष भी उतना ही घातक है जितना सन्यासी जीवन में नारी। वर्ष 1965 में एक बहन जिला भागलपुर से सन्यासिनी बनने के लिए वाराणसी चली गई। उसे वापस लौटाने के लिए उसके पति पीछे पीछे वाराणसी पहुंच गए और वहां के प्रशिक्षक से आरजू विनती करके और आंसू बहाकर अपनी पत्नी को लौटा लाए। ऐसी स्थिति में मैं उस पुरुष को क्या कहूँगा। यदि सन्यास जीवन के लिए नारी बाधक है तो सन्यासिनी जीवन के लिए पुरुष भी बाधक है। इसीलिए मैं बाबा के द्वारा कही गई कहानी को यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। एक राजा थे। अपने सेनापति, मंत्री, पत्नी और बच्चों के साथ लेकर आनंद विहार के उद्देश्य से अपने ही राज्य के एक घने वन में कुछ दिनों के लिए चले गए। जब वे वन में पहुँचे तो दोपहर में उनसे कुछ दूरी पर आग का धुआं दिखाई दिया। वायुमंडल में काला धुआं मंडरा रहा था। राजा ने मंत्री से कहा, यह मनुष्य अकेला है या इसका कोई परिवार है। मंत्री कुछ सिपाहियों को साथ लेकर धुआं की दिशा में चला। आधा घंटा चलने के बाद उसे एक जगह दिखाई पड़ा जहाँ एक सन्यासी का आश्रम है, साफ सुथरा और फूलों से सजा हुआ। मंत्री को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दोपहर में जहाँ सूर्य पूर्ण रूप से प्रचंड है, 20 वर्ष का एक नवयुवक अपने चारों ओर आग जलाकर ध्यान में बैठा है। उस युवक को देखकर मंत्री कुछ देर के लिए अपने आप को भूल गया। दोपहर की गर्मी और आग की गर्मी मिलाकर उस युवक के शरीर के रोम रोम से पसीने को निकाल रहा है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ है। गठीला शरीर, फूला गाल, ललाट पर लालिमा, सूर्य का प्रकाश और अपने इष्ट ध्यान में स्थित युवक का मस्तक दिव्य प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है। ध्यान में है किंतु एक मूर्ति से कम नहीं। न शरीर हिलडुल रहा है और न मेरुदंड झुका हुआ है। उसकी ऐसी स्थिति है कि केवल ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि यह साधु जीवित है, नहीं तो उसे कोई भी पत्थर की मूर्ति समझ सकता है। मंत्री एकटक उसे देखता रहा। वह कुछ देर के लिए भूल गया कि उसे पता लगाने के लिए किसी ने भेजा है। जब मंत्री को कुछ देर बाद ध्यान आया कि मुझे जाकर राजा को इसकी सूचना देनी है, तो वह उस सन्यासी को नमस्कार करके राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, कहो क्या मामला है उस धुएं का। साधु की कुटिया के साथ ही साथ उसकी साधना की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा, राजन आप धन्य हैं, आपके राज्य में भी कोई महान तपस्वी है। राजा अभिमानी था। मंत्री की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मंत्री से कहा, हम इस देश के राजा है और वह साधु हमारी प्रजा है। जिस क्षेत्र से हम निकलते हैं उस क्षेत्र की प्रजा हमारा स्वागत करती है, हमें नमस्कार करती है, किंतु इस सन्यासी ने ऐसा क्यों नहीं किया। वह नमस्कार करने के लिए भी हमारे पास नहीं आया। मंत्री ने कहा, राजा क्षमा करे, यह सन्यासी है और इष्ट ही इसका सब कुछ है। वही उसका राजा है, वही उसका मालिक है। इसीलिए इस बाह्य राजा या मालिक की उसे कोई चिंता नहीं है। उसका मस्तक वही झुकता है
जहाँ उसका इष्ट तथा गुरु है, अन्य जगत में नहीं। राजा को इस उत्तर से काफ़ी दुख हुआ। उसने कहा, मंत्री, उस सन्यासी को मैं अपने सामने भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। मंत्री ने इसका कोई विरोध नहीं किया, किंतु राजा से कहा, यह कार्य थोड़ा टेढ़ा है। मैं आपका कार्य करूँगा, किंतु मुझे समय चाहिए। राजा ने कहा, समय जितना चाहो ले लो, इसकी कोई बात नहीं है, किंतु मैं इस सन्यासी को अपने राज दरबार के सामने हाथ जोड़कर भिक्षा मांगते हुए देखना चाहता हूँ। राजा कुछ दिनों के बाद अपनी राजधानी पहुँच गया और साधु की बात भूल गए, किंतु मंत्री को यह बात याद थी कि किसी दिन यदि राजा उस सन्यासी के विषय में पूछा तो वह क्या जवाब देगा। इसीलिए मंत्री बात को भूला नहीं। उसने एक वेश्या को ठीक किया। उसके भोजन और रहने की व्यवस्था उसने साधु की कुटिया से आधा किलोमीटर की दूरी पर कर दिया। सन्यासी प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में मग्न रहते थे। एक दिन दोपहर में सन्यासी जैसे ही साधना में बैठा, उसके ठीक आधे घंटे बाद यह महिला समस्त श्रृंगार कर सुगंधित भोजन लेकर पहुंची। सन्यासी से कुछ दूर रहकर उस माया ने अपनी मधुर वाणी के बाणों से कहना प्रारंभ किया, साधु जी, मेरी बातों को सुनिए। मैं आपके लिए स्वादिष्ट सुगंधित भोजन लाई हूँ। आज इसे ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। सन्यासी ने सुना, किंतु अंदर के आनंद पर बाहर की आवाज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माया हार कर वापस हो गई, किंतु उसने हार कर भी हार नहीं मानी और दूसरे दिन की व्यवस्था करने लगी। वह ठीक समय पर फिर वहाँ गई। जब सन्यासी ध्यान में अपने इष्ट को बैठाए हुए था, फिर वही पुकार, भगवान सुनिए, मैं आपके लिए सुस्वादु भोजन लाई हूँ, जरा आँख खोल कर देखिए। किंतु सन्यासी अपने ध्यान से अड़ा रहा, हिला भी नहीं। इस प्रकार 3 दिन में माया हार कर चली गई। चौथे दिन वह फिर दोपहर में आई और वही पुकार करने लगी, किंतु आज सन्यासी के मन में द्विधा पैदा हो गई। एक मन कह रहा है, एक बार आंखें खोलकर देख लो, क्या होता है देख लेने से। दूसरा मन कह रहा है, कितने दिन हुए ठीक से भोजन नहीं किया, भोजन गंध से तो ठीक ही लगता है। नासिका और जीवा ने कहा तो फिर किस बात की देरी है, चक्कर देख लिया जाए। तब तक संयम ने कहा, खबरदार ऐसी हरकत किए। जानते हो बुद्ध ने सन्यासियों के लिए क्या कहा है? उसे बुद्ध की वाणी याद आई, चक्षुना संबरो साधु, चक्षुना संबरो साधु, साधु सोते न संबरो, घाने न संबरो साधु, साधु जीवाय संबरो, मनसा संबरो साधु, साधु सब्बथ संवरो, सब्बथ संवरो भिक्षु, सव्व सव्व दुख समुच्चति। हे साधु, आँख पर संयम रखो, तुम अपने कर्ण पर संयम रखो, जीवा पर नियंत्रण रखो, तुम नासिका पर नियंत्रण रखो, तुम स्पर्श पर संयम रखो, वाणी तथा मन पर नियंत्रण रखो। हे भिक्षु, सब कुछ पर संयम रखो, इससे सभी दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। बाहर की अविद्या माया में संघर्ष प्रारंभ है। अंदर की वृत्तियां कह रही है, कितना दिन हुआ हमने किसी नारी के हाथ से सुंदर सुस्वादु भोजन नहीं किया। अंत में सन्यासी की परिचय हो गई और उसने सामने खड़ी महामाया को आंखें खोलकर देखा। पहले तो कान ने शब्द सुना, पुनः नेत्र ने देखा और फिर साधना स्थल से उठकर बाहर आश्रम में आया। महिला ने भोजन उसके सामने परोस दिया। साधु अंदर और बाहर का संघर्ष बहुत कर चुका था, इसीलिए बिना कुछ कहे ही स्वीकार कर लिया।
महिला वहाँ से चली गई। शरीर में अन्न का पाचन विद्युत गति से होने लगा। इसका अर्थ मन निकालने लगा। कभी पतन और कभी उत्थान दोनों को सोचने लगा। कभी यह सोचता कि सुजाता की खीर खाने से ही भगवान बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, परंतु सन्यासी सही निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाया कि उसने उचित किया है या अनुचित। दूसरे दिन प्रतिदिन के समान वह फिर ध्यान में बैठ गया। आग जलाई गई, किंतु आज उसका ध्यान कहीं और था। नाक भोजन की गंध खोज रहा था और आंखें उस महिला के दर्शन की कामना कर रही थी, तथा कान यह सुनने के लिए उत्सुक था कि वह कब बोले कि मैं आई हूँ, भोजन लेकर, आप भोजन कर ले। जीवा में रह रह कर पानी आ रहा था उस भोजन को पाने के लिए। आज भी महामाया अपने समय पर आई और बोली, मैं कल से अच्छा भोजन लाई हूँ, आप भोजन कर ले। साधु ने ध्यान से सुना, अपने पतन को देखा किंतु भूल गया। आज उसमें आंतरिक संघर्ष की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। आज वह लड़ाई में हारे हुए सिपाही के समान था। आंखें खोलकर पूजा स्थल से बाहर आकर भोजन कर लिया। महामाया वहाँ से चली गई। यह सिलसिला नित्य प्रति चलता रहा। साधु साधना में बैठता, किंतु नाम मात्र के लिए। एक दिन महामाया वैश्या ने कहा कि अच्छा होता भोजन मेरे घर पर ही करते। भोजन यदि दोबारा ना परोसा जाए तो अधूरा ही रह जाता है। साधु अब मौन नहीं था। उसने कहा, ठीक है, आपके घर पर ही चलकर भोजन किया करूँगा। अब ध्यान करने के बाद ठीक समय पर महामाया के घर भोजन करने जाने लगे। यहाँ यह बात बताना भूल गया कि इन सारी घटनाओं की सूचना वैश्या किसी के माध्यम से मंत्री तक पहुँचाती रही। मंत्री उसके खाने और सुख सुविधा की सारी सामग्री पहुँचाता रहा। एक दिन वैश्या ने कहा, कितना अच्छा होता कि साधना के अतिरिक्त सभी समय मेरे पास रहते। मैं अकेली हूँ। रात्रि विश्राम में यहाँ मुझे भय भी लगता है। साधु को भोजन के रस ने वासना को जन्म दे रखा था, इसीलिए उस साधु ने उसे भी स्वीकार कर लिया। इस तरह साधना केवल नाम मात्र को रह गई। वह साधु अब पूर्ण परिवारी हो गया। द्विपद से चतुष्पद तक थोड़े ही रुक सकता था, वह तो शतपद, अष्टपद और 10 पद तक पहुंच गया। मंत्री की चाल सफल हो गई। जो साधु साधना में लीन रहता था वह अपूर्ण गृहस्थ हो चुका था। मंत्री ने अब भोजन देना बंद कर दिया और वैश्या को समाचार दिया कि उस व्यक्ति से कहे कि अब 10 वर्ष तक जो कुछ मेरे पास था दिया और खिलाया, अब वह समाप्त हो गया। अब तुम धन कमाकर अपने पुत्रों का और मेरा पालन पोषण करो। साधु को लगा जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ गिर गया हो, किंतु अब तो स्थिति को देख रहा है। उसने हाथ जोड़कर वैश्या से कहा, अब तुम ही मुझे मार्ग बताओ। वैश्या ने कहा, एक ही रास्ता है। यहाँ का राजा बड़ा दयालु है। तुम एक बच्चे को कंधे पर, दूसरे को गोद में और तीसरे को हाथ में अंगुली पकड़कर ले चलो और राजा से भिक्षा की याचना करो, तो शायद वह तुम्हें अवश्य ही पूरी संपत्ति दे देगा और तुम अपने परिवार का पालन कर सकते हो। मूर्ख साधु तैयार हो गया। जिसके गाल भरे हुए थे वे अब चिपक गए थे। आँख धस कर नीचे चली गई थी। जो आंखें कभी भूरी थी अब वे काली हो गई थी। जिस शरीर में कभी चमक थी आज वह मलिन हो चुकी थी। पैर के दोनों घुटनों में दर्द हो गया था। यह सब क्या हुआ? कुत्ते के द्वारा हड्डी चबाने से उसके ही दाढ़ से खून रिसता है। कुत्ता उसका पान करता है,
सोचता है कि यह सारा खून उसे हड्डी से मिल रहा है। साधु वासना से अपना सारा शरीर नष्ट कर चुका था। योगी एक रोगी हो गया था। उसकी काया जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में बच्चा, गोद में दूसरे बच्चे को और तीसरा संतान को कंधे पर ले जा रहा है। वह राजा दरबार की ओर मुड़ा। वैश्या उसे रास्ता बता रही है और साधु उसी अनुसार आगे बढ़ रहा है। वैश्या जैसे ही राजमहल में पहुंची, उसने साधु को रुकने के लिए कहा। साधु रुका। वह दौड़कर मंत्री के पास गई। मंत्री ने पूछा, साधु कहाँ है? वैश्या ने मंत्री को दिखाकर कहा, यह वही साधु है जिसे आप 10 वर्ष पहले देखे थे। मंत्री ने साधु को बड़े ध्यान से देखा। उसे उस दिन का दृश्य याद आया जब उसने साधु को साधना करते हुए देखा था। यह कहानी बाबा ने उन अवधूत दादा लोगों को सुनाया था जो उनके साथ जेल में थे। यह कहानी मैंने इसीलिए लिपिबद्ध किया जिससे हमारे सन्यासी उस साधु की तरह रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के कई चारित्रिक नियमों का ठीक से पालन करें, तो वे किसी भी दशा में वासना के शिकार नहीं हो सकेंगे। इस कहानी में यदि साधु उस वेश को माँ के रूप में ही देखता तो भी वह नहीं गिर सकता था। अपने आश्रम से बाहर खाना ऐसे भी हमारे लिए मना है। एक छोटे से नियम को भी तोड़ने पर पतन की संभावना रह जाती है। बाबा ने एक अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को बताया, मेरे 2 प्रकार के आदेश होते हैं। एक आज्ञा होती है सकारात्मक, इसका पालन करना है। यदि पालन करने में कोई दिक्कत हो गई तो मैं उसे देख लेता हूँ। दूसरा होता है निषेधात्मक, जिस कार्य को नहीं करने का मैं आदेश देता हूँ, यदि उसे करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं गुरु होने पर भी नहीं बचाऊंगा। विधि पालन की रीति में कोई कठिनाई आती है तो गुरु बचा भी सकते हैं, किंतु निषेध का उल्लंघन करने पर गुरु विमुख हो जाते हैं। जैसे सन्यासी एकांत स्थान में नारी से संपर्क नहीं करेगा। यदि वह गुप्त रूप से मिलता है तो उसका परिणाम उस सन्यासी को भोगना होगा। गुरु नहीं बचा सकते हैं, चाहे वे सन्यासी हो या सन्यासिनी। निर्वाण के दिन यह पूछने पर कि स्त्री के साथ भिक्षु को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बुद्ध ने कहा, अदर्शन यानी नहीं देखना, और यदि देखना पड़े तो उस समय दिल और दिमाग को वश में रखना। उन्होंने अपने एक उपदेश में तथा निर्वाण से बहुत दिन पहले कहा था, भिक्षुओं, मैं ऐसा एक भी रूप नहीं देखता जो पुरुष के मन को नहीं हर लेता है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा, भिक्षुओं, मैं ऐसा कोई पुरुष रूप नहीं देखता जो स्त्री के मन को नहीं हर लेता हो। बुद्ध ने जो बातें यहाँ कही है वे बिल्कुल सहज अनुभव पर आधारित है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की पूरक इकाइयाँ हैं। अदर्शन उन्होंने इसीलिए कहा था कि दर्शन से दोनों को दूसरे के रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श सबसे अधिक मोहक अनुभव होते हैं। सारी प्रकृति उसके उदाहरणों से भरी पड़ी है। स्त्री के साथ पुरुषों का संपर्क या पुरुष के साथ स्त्री का संपर्क यदि एक सीमा के पार होता है तो परिणाम केवल भावनात्मक प्रेम तक ही सीमित नहीं रहता है। इसी दुष्परिणाम की ओर बुद्ध ने संकेत अपने प्रवचन में किया है। इसका यह अर्थ है, ऊंचे आदर्श और स्वतंत्र जीवन को लेकर चलने वाले स्त्री पुरुष अधिक सावधानी से काम लें।